हाय स्टूडेंट्स। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरम प्रूव कर ली थी। इस थ्योरम को हम लास्ट लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, थ्योरम 2 ये क्या कहती है, अगर f क्या है, कोई बाउंडेड फंक्शन है, तो हमें प्रूव करना है u p ऑफ माइनस एफ इक्वल टू माइनस ऑफ एल पी एफ। और देखो, ऐसे समझो, अगर यहाँ माइनस एफ है तो यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल में, और माइनस बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ एल है और एफ के सामने माइनस है तो एल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू में, और माइनस बाहर आ जाएगा। देखो, ये बेहद आसान थ्योरम है। हमने क्या कर लिया, हर थ्योरम की तरह हमें पार्टीशन मानना होगा। रीमान इंटीग्रेशन में पार्टीशन को तुम बहुत अच्छे से समझते हो। हमने क्या मान लिया कि यू क्या है, कोई पार्टीशन है क्लोज इंटरवल ए बी का। ठीक है। और किसी आर्बिट्रेरी इंटरवल हम कैसे मानते थे, ये एक्स आर माइनस वन एक्स आर। इस पे क्या है, एफ की मैक्सिमम वैल्यू सुप्रीमम क्या है, कैपिटल एम आर, और मिनिमम वैल्यू इनफिमम क्या है, स्मॉल एम आर। क्या है, इस इंटरवल पे आई आर पे ये सुप्रीमम और इनफिमम है। अब देखो, हमें क्या दिया है, एफ बाउंडेड है। एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है। तो माइनस एफ भी बाउंडेड होगा। आया समझ में, एफ बाउंडेड है। इसका मीनिंग क्या है कि एफ की वैल्यू ऐसा, मतलब किन्हीं दो नंबर डी से छोटी छोटी है, सी से बड़ी बड़ी है। ठीक है। अगर हम माइनस एफ की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, माइनस सी माइनस डी, वो भी बाउंडेड है। ठीक। तो जब माइनस एफ भी बाउंडेड है, अब एफ के सुप्रीमम और इनफिमम कौन है, कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर। तो माइनस एफ के क्या हो जाएंगे, ये देखो, जो इनफिमम था माइनस की बात करेंगे तो ये अब सुप्रीमम हो जाएगा, और माइनस एम आर क्या हो जाएगा, इनफिमम हो जाएगा। मान लिया इनफिमम 3 था, सुप्रीमम 5 था। अगर माइनस की बात करें तो अब ये -3 बड़ा हो गया। ठीक है। किसके इनफिमम सुप्रीमम हो गए, माइनस एफ के हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, यूपी ऑफ माइनस एफ क्या हो जाएगा, क्या होता था, इंटरवल की लेंथ इंटू इंटरवल पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, सुप्रीमम माइनस एम आर। ठीक, माइनस बाहर आ गया। ये क्या होता था, ये तो एलपीएफ होता था। इसी तरह हम क्या लेके चलेंगे, एलपीएफ के लिए इनफिमम इनफिमम क्या है, माइनस के लिए माइनस एम आर इंटू इंटरवल की लेंथ, माइनस बाहर आ गया, ये यूपीएफ होता था। ये तो बेहद आसान थ्योरम है। चलो, अब हम अगली थ्योरम की बात करते हैं। थ्योरम 3 तो ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरम है, तो कभी भूलने के भी नहीं, एक बार अच्छे से निकाल लोगे। थ्योरम 3 क्या कहती है, हमने मान लिया कि एफ क्या है, कोई बाउंडेड फंक्शन है, का डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी पे, और पी क्या है, पार्टीशन है ए बी का। अब पी स्टार क्या है, रिफाइनमेंट है पी का। रिफाइनमेंट समझते हो नहीं, मतलब उसे ज्यादा हिस्सों में तोड़ दिया इंटरवल को। तो हमें प्रूव करना कि एल ऑफ पी स्टार एफ greater than equals to LPF and U of P star F less than equals to U of PF। देखो, चलो इसे प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये हमने हर बार की तरह पार्टीशन मान लिया। ठीक है। अब हमने क्या करा, इसका रिफाइनमेंट कर दिया, मतलब इसे ज्यादा हिस्सों में तोड़ दिया। जैसे क्या था, एक्स आर माइनस वन से एक्स आर था, तो यहाँ पे वाई वन एक पॉइंट और लिया है, मतलब एक हिस्सा ज्यादा तोड़ा इसे। ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिफाइनमेंट हो गया। अब क्या है, एम आर और कैपिटल एम आर इनफिमम और सुप्रीमम है के इस इंटरवल पे। तो अब देखो, पहले क्या था, एक इंटरवल था, सब इंटरवल था एक्स आर माइनस वन से एक्स आर। अब हमने क्या करा, इसी इंटरवल को दो भागों में तोड़ा। कहाँ तक, एक्स आर माइनस वन से वाई वन तक, और क्या, वाई वन से एक्स आर तक। अब इसका हमने सुप्रीमम और इनफिमम क्या मान लिए, इस पे हमने मान लिया कि सुप्रीमम क्या है, एम आर डैश। इस पे सुप्रीमम क्या है, कैपिटल एम आर डबल डैश। इस पे इनफिमम क्या है, एम आर डैश। इस पे इनफिमम क्या है, एम आर डबल डैश। ठीक है। ये हमने मान लिए। देखो, तो एम आर क्या है,
एम आर क्या था, इस इंटरवल पे सबसे बड़ी वैल्यू थी फंक्शन की। ठीक है, अब ये तो इसके दो हिस्से हैं, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो एम आर है वो इन दोनों से बड़ा हो गया, ये तो हमने पहले भी समझ लिया। और जो एम आर है इस इंटरवल पे छोटी वैल्यू थी, वो क्या इससे और इससे छोटी होगी, तो क्या हो गया, एम आर इससे छोटा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। हमें क्या शो करना, हमें शो करना कि u ऑफ p स्टार f लेस देन इक्वल टू u ऑफ p f। पहले इस हिस्से को देखते हैं, तो हम क्या लेके चले, इन दोनों का डिफरेंस लेके चले। अब छोटा बड़ा पता चल जाएगा, अगर ये डिफरेंस किस साइन से पता चलेगा नहीं, तो यूपीएफ क्या होता था, मैक्सिमम वैल्यू इनटू इंटरवल की लेंथ। अब पी स्टार में क्या होगा, पी स्टार में तो दो इंटरवल ले रखे हैं, हमने ले रखे हैं पी स्टार में दो इंटरवल। क्या है, देखो इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू एम आर डैश इंटू इंटरवल की लेंथ वाई वन माइनस एक्स आर माइनस वन प्लस एम आर डबल डैश इंटू इस इंटरवल की लेंथ, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसे इतने हिस्से को लेके चलते हैं, इतने हिस्से को अलग से हमने लिखा, ये लिख लिया। ठीक है, देखो हमें पता कि एम आर डैश किससे छोटा है, एम आर से छोटा है, तो हमने एम आर डैश की जगह एम आर रखा, तो साइन यहाँ कैसा आ गया, ऐसा आ गया। और एम आर डबल डैश की जगह भी हमने एम आर रखा, तो ये साइन तो लेस देन इक्वल टू का चल ही रहा। ऐसा क्यों करा, क्योंकि एम आर हमें कॉमन लेना, तो ये एम आर कॉमन आ गया, ये आ गया। ठीक है, ऐसे। अब देखो यह वैल्यू, तुम इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये लेस देन इक्वल टू आ गया एम आर एक्स आर माइनस वन। ठीक है, यह वैल्यू तुम कहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो। जब तुम यह वैल्यू यहाँ पे रखोगे, तो हमने क्या करा, इतने हिस्से की जगह ये वैल्यू रखोगे, तुम इससे बड़ी वैल्यू रख रहे तो क्या होगा, जब तुम इसमें से इससे बड़ी वैल्यू घटाओगे, तो क्या आ जाएगा, ये इधर का हिस्सा बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इससे क्या पता चला कि u ऑफ पी एफ बड़ा होता है u ऑफ पी स्टार एफ से। इसी तरह हम क्या कर लेंगे, इसके सेकंड पार्ट को भी सोल्व कर देंगे। याद रखो, ठीक है, ये कंपटीशन एक बार डिग्री कॉलेज के एग्जाम, ये क्वेश्चन डिग्री कॉलेज के एग्जाम में पूछा गया था, यू पी स्टार एफ क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा यू पी एफ से। और एल, देखो मतलब सीधी बात है कि एल पी स्टार वाला बड़ा होगा, ऐसे याद रखना, मतलब एल पी स्टार वाला बड़ा होगा। ठीक, क्या होगा, एल पी एफ। चलो अब हम थ्योरम चार करते हैं। थ्योरम चार क्या कहती है भाई, अगर पी वन पी टू दो पार्टीशन है, ठीक, तो वो कह रहा कि यू ऑफ पी वन मतलब कोई किसी भी पार्टीशन का यूपी दूसरे पार्टीशन के एलपीएफ से बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, हमने मान लिया कि पी क्या है, दोनों पार्टीशन का यूनियन है। ठीक है, तो पी क्या हो गया, देखो अगर P1 और P2 दो पार्टीशन है, तो इनका यूनियन क्या हो जाता है, दोनों का रिफाइनमेंट हो जाता है। P1 का भी P2 का भी तुम्हारी बुक में पहले मेंशन कर रखा। तो P क्या हो गया, कॉमन रिफाइनमेंट हो गया P1 P2 का। तो रिफाइनमेंट के लिए क्या होता है, एल बड़ा होता है, अभी हमने पिछली थ्योरम में देखा। और यू क्या होता है, रिफाइनमेंट, पी तो रिफाइनमेंट है, छोटा होता है। ठीक है, बट हमें पता कि एलपीएफ क्या होता है, सदैव यूपीएफ से छोटा होता है, ये मैं डायग्राम से भी वैसे भी प्रूफ कर चुका। तो देखो, एल तो एल पी टू एफ इससे छोटा है, ये तो हमने पहली थ्योरम से देखा, क्योंकि पी तो रिफाइनमेंट है, रिफाइनमेंट वाला एल बड़ा होता है, ये हो गया। ये किससे छोटा है, इससे। और ये क्या है, इससे। तो इससे क्या हो गया कि एल ऑफ पी टू एफ, तुम क्या कर दो, इससे छोटा हो गया, ये बीच की दो टर्म हटा दो, और u ऑफ पी वन एफ क्या हो गया, बड़ा हो गया। ऐसे सोच लो, u ऑफ पी वन एफ बड़ा हो गया क्या, एल ऑफ पी टू एफ से। ये तो ज्यादा आसान थ्योरम थी।
एक बार करो, ये ध्यान लगा के एकदम हो जाएगी। देखो, ये पांचवी थ्योरम थोड़ी सी बड़ी है पर आसान बहुत है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एफ और जी क्या है, कोई दो बाउंडेड फंक्शन है, डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी पे, और पी क्या है, पार्टीशन है ए बी का। तो एल ऑफ पी एफ प्लस जी क्या होता है, ये अलग अलग हो जाते हैं पर ये इधर का हिस्सा बड़ा होता है, और यू में ये अलग अलग हो जाते हैं पर इधर का हिस्सा बड़ा होता है। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं। हर बार की तरह हमने ये एक पार्टीशन मान लिया। एफ जी क्या है, कोई दो फंक्शन है जो बाउंडेड है। तो अगर दोनों फंक्शन बाउंडेड है तो उनका सम भी बाउंडेड होगा। चलो, ये तो एजम्पशन होगी, ये भी एजम्पशन का हिस्सा होगा। ये हमने क्या मान ली, एम आर डैश और एम आर डबल डैश एफ की इनफीमम और सुप्रीमम मान लिए। डबल डैश वाले किसके मान लिए, जी के मान लिए। और बिना डैश वाले क्या मान लिए, एफ प्लस जी के मान लिए। ठीक है, देखो, एम आर डैश क्या है, एफ की इनफीमम वैल्यू, तो एफ मतलब सबसे छोटी वैल्यू, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, अपनी भी छोटी वैल्यू से तो बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। ठीक है, और जी एक्स की छोटी वैल्यू क्या है, एम आर डबल डैश, मतलब जी एक्स इससे बड़ा ही बड़ा। तो क्या, इन दोनों को जोड़ दो तो एफ प्लस जी क्या होगा, इससे बड़ा ही बड़ा होगा। ठीक है, या ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो, तो हमें इससे क्या पता चलेगा कि एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश क्या है, एफ प्लस जी का लोअर बाउंड है। ठीक है, बट हम क्या मान के चले, इनफिमम, तो एम आर है इनफिमम। क्या होता है, इनफिमम होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब जितने भी लोअर बाउंड है उनमें सबसे बड़ा क्या होता है, इनफिमम। देखो, तो क्या हो गया, ये तो सबसे मतलब जितने भी लोअर बाउंड है उनमें सबसे बड़ा यू है। तो यू भी तो एक लोअर बाउंड है, तो एम आर क्या होगा, इससे बड़ा होगा। ठीक है, अब हमने दोनों साइड इसमें डेल्टा आर की मल्टीप्लाई कर दी, इधर भी इधर भी। ठीक है, डेल्टा एक्स आर की ये कर दी। सही, अब हमने क्या लगा दिया, समेशन लगा दिया इस पर। तो ये क्या हो गया, एम आर तो एफ प्लस जी की इनफिमम थी, तो एल, बस हो गया प्रूफ, कुछ भी नहीं था। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, दूसरा रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कोई करने की जरूरत नहीं, तुम भी सिमिलरली लिख देना। और अगर करके देख लो भाई तो तुमसे खुद थ्योरम प्रूव करनी आ जाएगी। मैं तो ये कहूंगा कि तुम उसे करके देखो। ठीक है, देखो मैं तुम्हें 3 थ्योरम प्रूफ करवाई, बेहद आसान। जब तक मैं अगला लेक्चर लूँ, तुम अगर इन 3 थ्योरम को कॉपी पे बहुत अच्छे से कर दो, बेहद इंटरेस्टिंग, बहुत आसान ये थ्योरम। अगले ये थ्योरम मैं कल करा दी थी। ठीक है, ये थ्योरम मैंने कल करा दी थी। अभी आगे का हिस्सा मैं अगले लेक्चर में कराता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो बाय।